स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। और हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकेंड चल रहा था, और सेमेस्टर सेकेंड की अगर बात करें तो उसके अंदर पेपर 2 चल रहा था हमारे, जिसमें हमने यूनिट जो स्टार्ट करी थी वो करी थी यूनिट नंबर 2 पी, जो अल्कोहल से रिलेटेड थी। अल्कोहल जिसके 3 भाग थे। एक तो था भाग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, दूसरा जो भाग था वो था डाईहाइड्रिक अल्कोहल का, और अंत में जो हम पढ़ने वाले हैं वो था ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल का। मोनो जो हाइड्रिक अल्कोहल है उसको हमने अच्छे से कवर किया है, उसकी सारी हमने विरचन की वीडियो को देखा है, सारी उसके बनाने की वीडियो को देखा है कि किस प्रकार से अंदर जो केमिकल परमाणु से किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, किस प्रकार के प्रोडक्ट देते हैं, और उसके अन्य गुण भी हमने देखे थे। अब जो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है लगभग 60% इस यूनिट का कवर करता है, और बाकी अब और 2 पढ़ने वाले हैं हम, वो 40% को। तो अधिकतर हमने इस यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, और हमारा जो बचा हुआ शेष पार्ट है हम पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब तीनों के भागों के बारे में बात की थी, तो मैंने कहा था कि यह OH जो समूह है उसके आधार पर इनके नाम पड़े हैं। जहाँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें, जहाँ आपको सिर्फ OH समूह है एक देखने को मिला था, वहाँ हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल की, तो वहाँ आपको कितने समूह देखने को मिलेंगे? 2 समूह देखने को मिलेंगे OH के। और जब हम इसके बाद जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर OH जो समूह की संख्या है वो 3 देखने को मिलती है। इसी आधार पर एक तो नाम इनका पड़ गया है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और दूसरा पड़ता है इनका नाम डाईओल। और सबसे विशेष जो इसका नाम है, जो अधिकतर जाना जाता है, वो ग्लाइकोल के रूप में इनको जाना जाता है। किन के रूप में जाना जाता है? ग्लाइकोल के रूप में जाना जाता है। अगर मैं नाम की इनकी बात करूं, एक तो इनको बोल देते हैं हम डाईओल, एक सबसे इंपॉर्टेंट इनको बोलते हैं ग्लाइकोल। अच्छे से इसकी चर्चा आपने सुनी होगी, 11th में भी सुनी होगी या 12th के अंदर भी सुनी होगी। तो ग्लाइकोल होते क्या है, ठीक है। और इनकी जो संरचना अगर लिखता हूं मैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इनको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल या डाईओल, या इसका बोलेंगे इसको ग्लाइकोल बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बात बताना चाहूँगा। ये होते हैं मीठी गंध वाले या मीठे स्वाद वाले होते हैं, जिसके कारण इनका नाम क्या पड़ा? ग्लाइकोल पड़ता है। ग्लाइकोल में ग्लाई जो शब्द है उसका अर्थ ही होता है मीठापन, तो इसके कारण इसका क्या नाम पड़ा है? ग्लाइकोल पड़ा है। पहले तो केवल और केवल जो एथिलीन ग्लाइकोल थी उसको ही ग्लाइकोल बोला गया, परंतु जो फिर इस समूह के अंदर समूह जब बनाया गया इनका, तो जितने भी इस प्रकार के यौगिक थे जहाँ पर OH समूह दिखाई देने मिलते थे, उन सभी को क्या कहा गया? ग्लाइकोल कहा गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनकी विरचन की विधियाँ, अर्थात ग्लाइकोल का जो निर्माण करते हैं, उन किस प्रकार से इनका निर्माण करते हैं, कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट लेते हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो पहली बात करें तो हम लेते हैं एथिलीन। एक याद रखना कि हम इसमें 3 से 4 तरीके देखेंगे, इसमें हम ग्लाइकोल को बना सकते हैं, परंतु आपको 2 कार्बन श्रृंखलाओं से अधिक देखने को नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? 2 कार्बन श्रृंखलाओं से अधिक देखने को नहीं मिलती है। या तो आप इनका निर्माण करोगे एथिलीन से करोगे, आगे और आएगा एथिलीन डाइब्रोमाइड, उसके द्वारा करोगे। इसके अलावा कोई तीसरा इसके अंदर कार्बनिक श्रृंखला आपको नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अब जब एथिलीन की बात करें तो ये तो पता है कि कार्बन की श्रृंखला कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। एथिलीन मतलब डबल बॉन्डिंग आ जाती है इधर और सुविधा पूरी कर देता है।
इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? जल के साथ करते हैं इसकी रिएक्शन, और साथ में लेते हैं हम ऑक्सीजन, और उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं KMnO4, वो भी क्या लेते हैं? क्षारीय लेते हैं। क्या लेते हैं हम? क्षारीय लेते हैं। जब क्षारीय हम KMnO4 लेते हैं और ये अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मिल जाता है ग्लाइकोल। इसका एक और नाम है एथेन डाई या 1,2-डाइओल, एथेन 1,2-डाइओल, ये इसका IPC नाम है। दूसरी जब और रिएक्शन की बात करें तो एथिलीन डाइब्रोमाइड ले लेते हैं। इसमें भी हम क्या लेंगे? जल लेंगे इसके अनुसार ही, परंतु इसमें एक नई चीज देखने मिलती है NO2CO3। रिएक्शन करोगे प्रोडक्ट यही बनने वाला है। और हम बात करते हैं तीसरी की। इसके अंदर भी आप एथिलीन ले लीजिए। जल का अणु लेते हैं इसमें अंदर हाफ, सिल्वर की उपस्थिति, 200 से 400 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, और ये बनाता है अपने पास CH2 और ये। फिर ये पुनः रिएक्शन होती है जल की उपस्थिति में, HCl जल के साथ करते हैं, HCl की उपस्थिति करते हैं, ग्लाइकोल बना लेता है। क्या बना लेता है? ग्लाइकोल बना लेता है। अब इसके अंदर एक आती है पोली का आती है बहुलक रूप में। कैसे आते हैं बात करते हैं। अगर कुछ इस प्रकार से आपको संरचना देखने में मिल जाती है, पॉलीग्लाइकोल की संरचना, ये मैंने इसको 1 व 3 स्थिति के अंदर, या इसको बोल सकते हो 1,3 अल्फा, या इसको बोल सकते हो 1,3 बीटा, या 1 और 4 अल्फा के रूप में इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है एक पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल बोला जाता है, पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल इसको कहा जाता है। ठीक है, ये पॉली के रूप में आप इसको संरचना याद है कर सकते हैं। अब इसकी हम बात करने वाले हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, अर्थात भौतिक गुण धर्म के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, भौतिक गुण धर्म के बारे में। पहले पुनः इन रिएक्शनों को देख लेते हैं। जब आप इन रिएक्शनों को देखोगे तो जो एक बात आती है कॉमन तीनों के अंदर, वो आती है इसके अंदर हम एथिलीन अर्थात 2 कार्बन युक्त श्रृंखला ही लेते हैं, और 2 में तो आपको दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ एथिलीन लिया गया है, एक के अंदर डाइब्रोमाइड आ चुका है। और हर मैं आपको तीनों रिएक्शन की मैं अगर बात करूं तो एक जल का अणु कंपल्सरी है, देखने को मिलता है, साथ में ऑक्सीजन भी देखने को मिल जाती है। उत्प्रेरक के रूप में याद रखना, इसमें KMnO4 ले रहे हैं क्षारीय रूप में, तब ये रिएक्शन होती है। इसके अंदर हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ग्लाइकोल बन रहा है। पुनः इसके अंदर पहले ये 2 चरणों में एकमात्र रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर सिल्वर की उपस्थिति के अंदर हम 200 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे। फिर पुनः यह रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जल से करवाओगे, तब भी हमें क्या मिलेगा? ग्लाइकोल मिलता है। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण धर्म की। यह थोड़ा क्या होता है? गाढ़ा होता है। गाढ़ा किस रूप में? चाशनी के रूप में। चाशनी इस प्रकार से मीठी, तो इसका स्वाद आपको मीठा देखने को मिल जाता है। गाढ़ा होता है, चाशनी जैसा होता है, और क्या ऐसा होता है? रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। क्वथनांक की अगर बात करोगे तो इसको 197 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे अधिक होता है अल्कोहल से भी अधिक होता है। इसको समझने के लिए आप इसके क्वथनांक उच्च क्यों होता है, आप हाइड्रोजन बंध के द्वारा जब इनकी तुलना करते हैं अल्कोहल से, तब इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। हाइड्रोजन बंध की बात करें तो उसमें 2 OH समूह होते हैं। 2 OH समूह होने के कारण जो हाइड्रोजन बनाने की सामर्थ्य होती है वो ग्लाइकोल में अधिक होती है। किसकी तुलना में? अल्कोहल की तुलना में। और विलेयता की मैं बात करूं तो यह केवल जल व अल्कोहल में विलय होते हैं, ईथर में विलय नहीं होते हैं।
नशीले प्रकृति के होते हैं और क्या होते हैं, आर्द्रता ग्राही होते हैं। क्या होते हैं, आर्द्रता ग्राही होते हैं। अब इनकी बात करने वाले हम भौतिक गुणधर्म की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म की। पहला ही गुणधर्म मैंने क्या कहा था, ये चाशनी, चाशनी जैसे क्या होता है, गाढ़ा, मीठा और कैसा होता है, रंगहीन। पहला। दूसरा पॉइंट है इसमें, इसका क्वथना उच्च होता है। क्वथना क्या होता है इसका, उच्च। कितना होता है, 197 डिग्री सेल्सियस। किससे पता कर सकते हो आप, हाइड्रोजन बंध की प्रकृति से। तीसरा, अगर हाइड्रोजन बंध की मैं बात करूं, वो क्या होता है, अल्कोहल से उच्च, क्योंकि इसमें 2 OH समूह है। चौथी की बात करें, ये क्या होते हैं, ये आर्द्रता ग्राही वे नशीले प्रकृति के। और अंतिम और आखिरी की इसकी बात करें तो यह अल्कोहल व जल में मिले ईथर में क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो एक बार आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम क्या बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे केमिकल रिएक्शनों के बारे में, किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो हम पहले ही केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। हम ग्लाइकोल के जो रिएक्शन है इसके साथ कर लेते हैं सोडियम के साथ। अब इन रिएक्शनों की जब बात करोगे ना, 2 या 3 रिएक्शनों की, तो आपको टेम्परेचर देखना भी बहुत अनिवार्य है। टेम्परेचर भी ध्यान में रखिए कि किस प्रकार से कौन से टेम्परेचर में रिएक्शन हो रही है, तो टेम्परेचर को थोड़ा इसमें ध्यान रखना आवश्यक है। थोड़ी ये अलग भिन्न होने वाली है थोड़ा, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। क्या लेते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो Na बना लेते हैं और यहाँ पर रह जाता है OH निकलने वाला है, ठीक है। अब दूसरी जब बात करोगे, फिर से इस रिएक्शन को करोगे तो हमें चाहिए होगा टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस। फिर ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। मैं निकल क्या रहा है उसकी बात में आप थोड़ी बेसिक नॉलेज लगाओगे तो पता चल रहा है क्या निकल रहा है इससे। दूसरी रिएक्शन की बात करें, पहले तो हमने सोडियम के साथ बात की, सोडियम से रिएक्शन करोगे। दूसरी हम बात करेंगे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, ठीक है। HCl से एक बार ही करता हूँ, पुनः 160 डिग्री सेल्सियस था। ये ऐसे याद रख सकते हो, 50, 160 पुनः 160। तो आपको पता है सिर्फ एक के ही साथ होने वाली है ये। पुनः 200 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे इसके लिए। तो ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी, इस प्रकार। तीसरी रिएक्शन की हम बात करेंगे, वो करेंगे फॉस्फोरस हैलाइडो से।
फॉस्फोरस हैलाइड्स। इसकी सिंपल रिएक्शन होने वाली है PCl5 के साथ करवा दी रिएक्शन, ये हो जाएगी आपको CH2 Cl CH2। इसके लिए कोई टेम्परेचर नहीं चाहिए। चौथी रिएक्शन की बात करोगे अम्लों के साथ में। अम्ल में भी हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले लेते हैं हम एसिटिक अम्ल। क्या लेते हैं हम? एसिटिक अम्ल ले लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल से रिएक्शन करवा दीजिए ना इसकी। एसिटिक जब अम्ल से आप रिएक्शन करवाते हो पहले बनाना किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से। इससे निकलने वाला है केवल और केवल एक जल का अणु, मतलब एक यहाँ से निकाल सकते हो, एक यहाँ से निकल जाता है। तो किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा ये? कुछ इस प्रकार से। ठीक है। और अगर आपको दोनों निकालने हैं तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। दो तो ले लेंगे इस बार अणु हम, ये एसिटिक अम्ल के, परंतु आपको लेना होगा H2SO4 सांद्र उपस्थिति। तो करोगे तो रिएक्शन सिमिलर से कुछ इसी प्रकार से हो जाएगी। और इसमें इसका है बी पार्ट HNO3 के साथ। अम्ल की बात करोगे तो H2SO4 ही लेना पड़ेगा, इन दोनों का मिश्रण उपस्थित होगा। इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ NO2 H2SO4 आप ले लीजिए। रिएक्शन करोगे आप, जल का अणु निकलने वाला इससे OH और यहाँ से H, तो बच क्या जाता है इधर ONO2, और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा ONO, क्या बच जाएगा ONO2 बच जाएगा। फिर इसके बाद में इसका सी पार्ट और टेरिक अम्ल की बात करेंगे। टेरिक अम्ल से किस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है पुनः एक बार देख लीजिए। हमने जो स्टार्ट की तो 2 रिएक्शन है, उनके अंदर आपको टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। 2 भागों में होती है रिएक्शन, एक तो 50 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं तो इसमें भी टेम्परेचर 160 तो 200 डिग्री सेल्सियस। तीसरी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ के रिएक्शनों की बात करें, कोई भी टेम्परेचर नहीं देखने मिलता है, रिएक्शन दोनों एक भाग में एक पद में संपन्न हो जाती है। अम्लों के साथ बात करोगे तो 3 प्रकार की होती है, एक एसिटिक अम्ल के साथ, एक HNO3 के साथ, और एक होती है टेरिक अम्ल के साथ। टेरिक अम्ल वाली हम थोड़ी इसके बाद देखेंगे, वो बहुपद के रूप में देखने को मिल सकती है आपको। ये भी 2 भागों में विभाजित होती है। अगर आप एक के साथ ही करने वाले हो तो कुछ इस प्रकार से होगी। आप दोनों ही पद निकालना चाहते हो तो आपको H2SO4 लेना ही पड़ेगा मिश्रण के रूप में। इसी प्रकार इसके अंदर भी हमने क्या लिया, H2SO4 लिया, वो भी सांद्र H2SO4। कैसा लिया? सांद्र H2SO4 लोगे आप तभी रिएक्शन दोनों पद निकाल पाएगी। ठीक है, एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। टेरिक अम्ल देखने से पहले देखिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन आ जाता है, और इधर दोनों तरफ भी क्या आ जाता है, एक ऑक्सीजन आ जाता है। क्या जाता है? ऑक्सीजन आ जाता है। इससे निकलने वाले क्या है? हाइड्रोजन ही निकलने वाला है इससे। ठीक है, और ये देखिए ये ठीक है, और ये अम्ल वाले देखिए इसके अंदर देखिए, यहाँ से हमने जल निकाला था तो इसके साथ ऑक्सीजन एक बच जाता है। क्या बच जाता है? ऑक्सीजन। तो एक O यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, एक तो और यहाँ पर ऐड हो जाता है, और एक O यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो आप थोड़ा इसको सही कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें टेरिथिक अम्ल की। टेरिथिक अम्ल की जब बात करोगे तो हम क्या लेंगे? एक बहुपद लेंगे। क्या लेंगे? बहुपद लेते हैं। अब इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, OH CH2
CH2 और OH। ठीक है, अब देखिए जहां पर हमने एसिटिल अम्ल की बात की, जब आपको मैथिल समूह देख रहा है, मैथिल समूह दिखा रहा है, वहां की जगह बेंजीन लगा देते हैं और इसके अंदर ये दो समूह आपस में जुड़ते हैं, दो बेंजीन समूह। देख किस प्रकार, देखिए एक आ जाता है यहाँ पर OH, एक आ जाता है CO, एक आ जाता है बेंजीन बनते हैं CO और OH, कुछ इस प्रकार से। इसको बोलते हैं टेरेथैलिक अम्ल बोलते हैं। पुनः हम एक बहुपद और लेंगे इसमें, OH CH2 और OH। ठीक है, वापस हम लेते हैं टेरेथिक अम्ल, तो यहाँ पर आप पुनः हम टेरेथिक अम्ल लेंगे, ये तीनों पद पुनः आएंगे। ठीक है, हमें इतना दूर नहीं जाना है, यहाँ तक आप डैश कर लीजिए, इसको डैश कर लेते हैं। ठीक है, इसको प्लस ना लगा कर डैश थोड़ा और कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए निकलता है क्या, इससे जल ही निकलने वाला है। पुनः यहाँ से भी जल निकल जाएगा और यहाँ अगर बात करोगे तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, जल निकल जाता है। ठीक है, मैं डैश से इसको शो कर देता हूँ, HCH2 जल निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल O ही बचेगा, OCO। यहाँ से भी जल निकल जाता है एक, COO, CH2 और CH2, यहाँ से O और यह चलती जाती है, इसको बोलते हैं टेरेलीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, टेरेलीन बोलते हैं, इसको ही क्या बोलेंगे हम, टेरेलीन बोलते हैं। ठीक है, आज हमने लेक्चर में क्या देखा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में अच्छे से पढ़ा। हमने कहा था कि डाईहाइड्रिक जो अल्कोहल है उसके अंदर समूह कितने उपस्थित होते हैं, 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनको ग्लाइकोल या हम डाईओल भी कहते हैं। IPC नाम अगर आप लिखोगे तो पहले आप कार्बनिक श्रृंखला देख लोगे, जैसे एथेन दे दिया हमने, कार्बन गिन लिया 2 हैं, फिर हम बात करेंगे किस किस स्थिति पर जैसे 1,2 डाईओल उसको कहा गया, तो इससे आधार पर हम नामकरण कर सकते हैं। अधिकतर क्या होते हैं, मीठे स्वाद होते वाले होते हैं, सारे मीठे स्वाद वाले। स्टार्ट के अंदर एथेन 1,2 डाईओल को ही उसने कहा ग्लाइकोल, परंतु जब इस समूह के अंतर्गत अन्य भी श्रृंखला आई तो उनको भी ग्लाइकोल कहा गया। इसके अंतर्गत ये पॉली संरचना भी होती है, अगर वो समीपस्थ ना होकर थोड़े दूर दूर हो, एक 3 पर एक 4 स्थितियों पर हो, तो उनको पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। बाद में हम बात करते हैं इनके बनाने की विधियां। बनाने की विधियों की अगर बात करें तो 3 विधियां हमने अच्छे से पढ़ी है। मैंने कहा था आपको एथिलीन ही प्रयोग लेंगे, इसके अलावा एथिलीन डाइब्रोमाइड भी देखने को आपको मिलता है। तीनों रिएक्शन के अंदर हमने जल देखने को मिलता है और ऑक्सीजन भी देखने को मिलती है। पहली रिएक्शन की अगर बात करोगे तो एथिलीन जल का अणु लेते हैं, एक ऑक्सीजन लेते हैं और KMnO4 और सारी KMnO4 की उपस्थिति में रिएक्शन को कंप्लीट कराकर ग्लाइकोल बनाते हैं। जहां हम दूसरी की बात करें तो उसके अंदर हम डाइब्रोमाइड लेते हैं एथिलीन। रिएक्शन हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट NO2 Na2 और CO3 और H2 लेते हैं और रिएक्शन ग्लाइकोल पर समाप्त कर देते हैं। तीसरी और आखिरी जो रिएक्शन थी उसके अंतर्गत हम सिल्वर लेते हैं और 200 से 400 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की उपस्थिति में रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। फिर पुनः जल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में और ग्लाइकोल बनाते हैं। फिर इसकी बात करते हैं हम भौतिक गुणधर्म की। तो भौतिक गुणधर्म मैंने कहा था कि सारे होते हैं मीठे होते हैं, चाशनी युक्त होते हैं, गाढ़े द्रव होते हैं और ये होते सारे रंगहीन होते हैं। विलेयता की बात करोगे तो यह एल्कोहल व जल के अंदर तो विलय होते हैं, इथर में विलय नहीं होते हैं। क्वाथनांक इनका 93 डिग्री होता है। तुलना अगर आप करोगे, पहचान करना चाहोगे तो पहचान किस प्रकार से होती है, जब हम हाइड्रोजन बंध की बात करते हैं, तुलना करोगे अल्कोहल से तो 2 OH समूह है, उसके आधार पर हाइड्रोजन बंध इसमें सबसे अधिक बनते हैं, इसके कारण ही इनका क्वाथनांक उच्च होता है। फिर अगर बात करोगे इनकी तो ये आर्द्रता युक्त तथा नशीले पदार्थ होते हैं और इसी प्रकार से किसी 1-2 गुण और पढ़े थे हमने। ठीक है, फिर हम जो बात करने वाले हैं
इनके केमिकल रिएक्शनों के बारे में बात करेंगे। पहले हमने इसके सोडियम के साथ रिएक्शन की, मैंने कहा 50 डिग्री सेल्सियस, फिर इसको क्या लिया हमने 160 डिग्री सेल्सियस। पुनः इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की 160 में 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हमने इसको OO ऑक्सीजन ही ऐड किया है, हाइड्रोजन निकलता है इससे। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसकी रिएक्शन की है। फिर हमने फॉस्फोरेलाइड, मैंने कहा सिर्फ एक पद में संपन्न होगी। फिर अम्लों के साथ 3 भागों में एसिटिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। फिर हम बात करते हैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट टेरिथेलिक अम्ल से रिएक्शन करते हो, टेरिलीन बनाते हो, बहुपद का इसके अंदर प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं आज की जो क्लास है अच्छे से आपको समझ में आई होगी। फिर भी अंदर कोई मन के अंदर आपके डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाली क्लास के अंदर आपको जरूर उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।